सुप्रभातम बच्चों। आज मैं तुम लोगों को द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः का भाषिक कार्य के बारे में बता रही हूँ। उसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले योग्यता विस्तार देख लेते हैं। लेखक परिचय यानी प्रस्तुत पाठ जो है वह लिया गया है विश्व कथा शतकम से और इनके लेखक हैं श्री पद्म शास्त्री। ये जो हैं साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रशियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से विभूषित हैं। इन्हें विद्या भूषण व आशु कवि मानद उपाधियां भी प्राप्त हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। इनकी अनेक रचनाएं हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं। वैसे बच्चों मैं इस बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको एक बार बता रही हूँ। इनकी 10 रचनाएं हैं। पहला है सिनेमा शतकम, दूसरा है स्वराज्यम खंड काव्यम, तीसरा है लेलिनामृतम महाकाव्य, मदिया, चौथा है मदिया सोवियत यात्रा, पांचवा है पद्य पंचतंत्रम, छठा है बांग्लादेश विजय, सातवां है लोकतंत्र विजय, आठवां है विश्व कथा शतकम जिससे इस पाठ को लिया गया है, नौवां है चाय शतकम और 10वां है महावीर चरिता अमृतम। इसके अलावा इस पुस्तक में हम कुछ व्याकरण देखते हैं, भाषिक कार्य देखते हैं। तो पहला जो है हम प्रत्यय देखते हैं, अक्तवा और तुमुन प्रत्यय, लेप प्रत्यय, ये सब कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले अक्तवा प्रत्यय देखते हैं। अक्तवा प्रत्यय जो है किसी भी काम को करके इस अर्थ में अक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसको कत्वा भी कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम कोई काम करके फिर दूसरा काम शुरू करते हैं, जैसे पठित्वा पढ़ करके खाते हैं, खेलित्वा खेल करके पढ़ते हैं, तो जहाँ करके शब्द होता है वहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा जैसे पठित्वा पढ़कर, तो इसमें पठ धातु और अक्तवा प्रत्यय दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठित्वा पढ़कर। गत्वा, गत्वा मतलब होता है जाकर, तो गत्वा में गम धातु है और अक्तवा प्रत्यय है, दोनों मिलकर हो गया गत्वा मतलब जाकर। खादित्वा खाकर, खाद धातु अक्तवा प्रत्यय खाकर। तो इस प्रकार से हम प्रत्यय को पहचानेंगे। अब क्या है, इसी अर्थ में अगर धातु क्रिया से पहले उपसर्ग हो तो लयप प्रत्यय होता है। यानी धातु से पहले अगर उपसर्ग हो तो वहाँ पर लयप प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में अक्तवा प्रत्यय कभी नहीं होता, इसका प्रयोग नहीं हो सकता। यानी अक्तवा प्रत्यय के लिए धातु और प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन लेप प्रत्यय वही होता है जहाँ पहले उपसर्ग होता है फिर धातु और फिर प्रत्यय। जैसे उपगम्य शब्द है, उपगम्य इसका मतलब होता है समीप जाकर, नज़दीक जाकर, जिसमें उप शब्द जो है उपसर्ग है, उप मतलब होता है समीप, फिर गम धातु है और लयप प्रत्यय उपगम्य हो गया। इस तरह से ये लयप प्रत्यय है। इसका दूसरा उदाहरण है संपूज्य, सम उपसर्ग है, पूज्य धातु है और लयप प्रत्यय संपूज्य। फिर तीसरा है विलोक्य, विलोक्य मतलब होता है देखकर, और संपूज्य का मतलब होता है अच्छे से पूजा करके, पूज्य करके। विलोक्य मतलब होता है देखकर। तो बी जो है यहाँ उपसर्ग है, लोक्री या लोक धातु है और लयप प्रत्यय है, तो विलोक्य हो गया। उसी प्रकार है आदाय, आदाय मतलब होता है लेकर। आ जो है यहाँ उपसर्ग है, दा धातु है और लयप प्रत्यय है, आदाय। फिर निर्गत्य, निर जो है उपसर्ग है, गम धातु और लयप प्रत्यय निर्गत्य। अब दूसरा इसका भाषिक देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए, यानी जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है उसको अनिश्चयवाचक शब्द बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। चित और चन हम देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग होता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं
तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय हो जाते हैं। उदाहरण जैसे कह, कह मतलब होता है कौन, लेकिन कह शब्द में अगर हम चन लगा देते हैं तो होता है कश्चन यानी कोई, और कह शब्द में अगर चित लगा देते हैं तो कश्चित होता है। इसका मतलब भी है कोई। अब कह का बहुवचन के होता है कह कौ के साथ अगर हम चन लगाते हैं तो केचन हो जाता है। तो केचन शब्द बहुवचन के अर्थ में प्रयोग होता है। अब के साथ अगर हम चित लगा देते हैं तो हो जाता है के चित, ये भी बहुवचन में प्रयोग है, यानी केचित जना, कुछ लोग। फिर है, अब स्त्रीलिंग में हम आते हैं, का शब्द है, जैसे कह मतलब कौन पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, जब का शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे का में चन लगाते हैं तो काचन, काचन जब होगा तो कोई स्त्री, कोई महिला। और का के साथ अगर चित लगाते हैं काचित यानी कोई स्त्री। उसके बाद का बहुवचन का होता है का के का, तो काह में अगर हम चन लगाते हैं तो काश्चन यानी कुछ स्त्रियां, बहुवचन। और काह के साथ अगर हम चित लगाते हैं तो काश्चित यानी कुछ स्त्रियां, ये भी बहुवचन में है। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित और चन निपात का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं किम शब्द के सभी वचनों, लिंगों व सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है। किम शब्द कह का ही नपुंसक लिंग किम होता है, कह का किम। कह पुल्लिंग में प्रयोग होता है, का स्त्रीलिंग में होता है और किम नपुंसक लिंग में होता है। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में किंचित, किंचित यानी कोई या थोड़ा, किंचित किसी के द्वारा। ये तृतीया विभक्ति में था। अब षष्ठी विभक्ति में देखते हैं केसाम प्लस चित, केसांचित। फिर सप्तमी विभक्ति में कस्मिश्चित, और सप्तमी स्त्रीलिंग में देखते हैं कस्याश्चित। इसी तरह चित्त के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित्त और चन जब अव्यय पदों में लगते हैं तो अव्यय हो जाते हैं, जैसे कोचित, कोवचन, कदाचित, कदाचन। अब है तीसरा, संस्कृत में 1 से चतुर यानी 4 तक की संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में होते हैं, पर 5 से उनका रूप सभी लिंगों में एक सा होता है। बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक की संख्या जो है लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है, और फिर 5 से हम एक जैसा उसका रूप चलता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 से 4 तक की संख्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो सबसे पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संख्या 1 पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। अब 2 शब्द पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। अब 3 की संख्या देखते हैं, त्रयः, त्रिशः, त्रीणि। त्रयः पुल्लिंग हो गया, त्रिशः स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग। अब 4 की संख्या पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब चौथा देखते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया के अर्थ में धातु के साथ सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ व सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर है तुम लोगों बच्चों, धातु रूप जब आप संस्कृत अक्षर में देखते हैं तो धातु जो है 2 तरह का होता है, एक आत्मनेपदी, एक परस्मैपदी होता है। तो यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया को, यानी जो अभी वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, उसको पास्ट बनाने के लिए हम ये सानच और सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, खाद धातु, खाद मतलब खाना होता है, इसमें सत्री प्रत्यय लगा देते हैं तो खादन या खादत हो जाता है।
गम धातु में सत्री लगाते हैं तो गच्छन या गच्छत हो जाता है। पठ धातु में सत्री लगाते हैं पठन या पठत हो जाता है। हस में सत्री लगाते हैं तो हसत या हसन हो जाता है। अब सानच प्रत्यय जो है सेव धातु, सानच प्रत्यय सेव मानह, मुद मतलब होता है प्रसन्न होना, सानच प्रत्यय लगाएंगे मुद मानह। लभ मतलब होता है प्राप्त करना या लाभान्वित होना, तो लभ धातु में सानच लगाएंगे लभ मानह, और ब्रू में सानच लगाएंगे तो ब्रू बानह। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। इनके रूप भी चलते हैं। अब जैसे गच्छन शब्द का रूप चलता है प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। ये आप देखेंगे गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः, फिर है गच्छन्तम, गच्छन्तो, गच्छतः, गच्छता, गच्छतभ्याम, गच्छद्भिः, गच्छता, गच्छतभ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छतभ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतभ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतभ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतो, गच्छताम, गच्छति, गच्छतो, गच्छत्सु। अब इसका स्त्रीलिंग भी चलता है रूप, जैसे गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यः, गच्छन्तीं, गच्छन्त्यो, गच्छन्तिः, गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभिः, गच्छन्त्यै, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः, फिर गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीनां, फिर गच्छन्त्यां, गच्छन्त्योः, गच्छन्तिषु। तो ये स्त्रीलिंग में हो गया। अब नपुंसक लिंग में, जैसा कि आपको मालूम है कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी चलती है और तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के जैसा ही रूप चलता है। तो नपुंसक लिंग में भी हम प्रथमा और द्वितीय सिर्फ याद करेंगे, द्वितीय भी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रथमा द्वितीय का रूप एक जैसा चलता है। जैसे गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, द्वितीय में भी गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, और शेष जो है पुल्लिंगवत, यानी शेष बाकी पुल्लिंग के समान ही चलता है। तरप और तमप प्रत्ययों में तर और तम शेष बचता है, यथा जैसे बलवत, तरप में बलवतर, लघु तमप लघुतमम। ये तुलनावाची प्रत्यय हैं, इनके उदाहरण भी हैं, लघु लघुतर, लघुतम। फिर महत महत्तर, महत्तम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, मधुर मधुरतर, मधुरतम, गुरु गुरुतर, गुरुतम, तीव्र तीव्रतर, तीव्रतम, प्रिय प्रियतर, प्रियतम। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका भाषिक कार्य था और आपको परीक्षा में इसी भाषिक कार्य से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसीलिए आपको ये जितने भी शब्द रूप हैं और जो भी चीज़ इसमें बताया गया है इसको आप समझ जाइए, ताकि परीक्षा में जब प्रश्न आए तो उसका उत्तर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और अगले दिन हम फिर आगे दूसरा पढ़ाएंगे, तब तक आप इसे पढ़िए।